अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक कहानी पेश करने लगा हूँ जिसके नाम की वजह से मैं आपसे तहे दिल से माज़रत चाहता हूँ। लेकिन नाम तो यही रहेगा। कहानी का नाम है औरत बराए फ़रोख्त नहीं है। अम्मी जान उठें, ये दवा खा लें। आपको मैंने कितनी दफ़ा कहा कि काम ना किया करें, मैं कर लिया करूँगी सारे काम। किंजा माँ को सहारा देकर उठाकर बोली। माँ ने दर्द से कराहते हुए बोला, बेटी तू थक जाती है, फिर तुमने पढ़ना भी तो होता है। मैंने सोचा कुछ काम कर लूँगी, लेकिन अब हिम्मत नहीं रही। माँ को टैबलेट देते हुए किंजा बोली, माँ जी बस अब मेरा कल आखिरी पर्चा है, फिर कॉलेज नहीं जाया करूँगी, मैं संभाल लूँगी सारे घर को। किंजा के पापा छोड़ गए थे उनको, मतलब इन्होंने दूसरी शादी कर रखी थी। एक माँ, छोटा भाई और किंजा छोटे से 2 कमरों के घर में बसेरा कर रहे थे। किंजा की माँ ने घर में ही एक किराने की दुकान बना रखी थी। बहुत सारे नहायत शरीफ और बाहया थे। वो आज के इस ज़माने में जहाँ लड़कियाँ टिकटॉक और यूट्यूब में मसरूफ़ रहती हैं, वहाँ किंजा की मसरूफ़ियत घर के काम, पढ़ना, माँ का ख्याल रखना, कुरान पाक की तिलावत करना, मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन और फ्री वक्त में इस्लामी किताबें पढ़ना था। किंजा बर्तन धो रही थी। भाई बाहर से खेल कर आया। आप ही, मुझे भूख लगी है, खाना दो। किंजा गुस्से से भाई की तरफ देखने लगी। पहले ज़रा मेरे पास आ, मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि खेलने बाहर ना जाया कर, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? 1 महीना रह गया है तुम्हारे इम्तहानात को और तुमको फ़िक्र ही नहीं है। किंजा ने जूता उतारा और 1-2 मारा भाई को। छोटा भाई रोने लगा। आप ही, बस थोड़ी देर ही तो जाता हूँ। किंजा गुस्से से बोल रही थी और कपड़े देखो सुबह पहने थे तुमने, फिर गंदे कर आए। जाओ पहले नहा कर आओ, कपड़े चेंज करो। माँ ने कमरे से आवाज़ दी, मेरी बच्ची ना मार इसे, खाना दे, सुबह का भूखा गया हुआ है। किंजा मुंह से बुड़बुड़ाने लगी, एक तो अम्मा ने सर पे चढ़ा रखा है तुझे। माँ के पास गई, अम्मा बाज़ार जाएं और जो सामान मैं लिख कर दिया है वो ले आएं। माँ ने किंजा से कहा, बेटी भाई को साथ ले जा, खुद ले आ जो लाना है। किंजा ने साफ इनकार कर दिया, अम्मा मैं मर भी जाऊं तो बाज़ार में ना जाऊं, बस आप जाएं। माँ किंजा की तरफ देखने लगी, सारी ज़िंदगी 4 दीवारी में ही बैठी रहने का इरादा है क्या? कल को अपने घर वाली हो जाओगी, फिर तो जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। किंजा माँ के साथ भी तंग भरे लहजे में बोली, माँ आप जाओ बाज़ार, जो लिखा हुआ वो सामान ले आएँ, भाई को खुद साथ ले जाएं। किंजा बहुत प्यारी थी, मासूम सा चेहरा, ना ज़माने की कोई सर्द हवा देखी, ना किसी नामहरम से कभी बात की, ना इश्क मोहब्बत की कोई ख़बर, ना दोस्त दुश्मन की पहचान थी, सिर्फ कॉलेज जाया करती थी। इसके अलावा इसने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा था। वकास, ये दूसरी शादी है तुम्हारे, समझे पहली बीवी को तुमने यूं मार पीट कर घर से निकाल दिया था और अब इस बेचारी के साथ भी ऐसा ही कर रहे हो। मिकाल और वकास दोनों खालाजाद भाई थे। वकास के बाप का कहना कारोबार था, ज़मीन जायदाद बहुत थी, बड़ा घर, गाड़ियाँ, पैसा बहुत था। दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं थी वकास में जो ना करता था। शराब, नशा, एक से बढ़कर एक, लड़कियों के साथ दोस्ती, पैसा लुटाना। इसने पहले शादी कर रखी थी एक डॉक्टर के साथ, जो सिर्फ 6 महीने चल सकी, क्योंकि नशे में धुत होकर वकास इसको गालियाँ देता, तशद्दुद करता और मारता था, जिसकी वजह से वो लड़की तलाक लेकर चली गई। फिर दूसरी शादी भी एक पढ़ी लिखी और बला के खूबसूरत के साथ की थी। इसके साथ भी सब कुछ, मारना पीटना, नशे की हालत में उस पर नफ्सियाती टॉर्चर करना। वकास लोग 4 भाई थे, सबसे छोटा वकास था और लाडला माँ बाप का। दूसरी बीवी को इतना टॉर्चर करता था कि देखने वाला पागल हो जाता। मिकाल खालाजाद था तो वकास को समझाता था, ना किया करो ऐसा वकास, वो बीवी है तुम्हारी। वकास गरूर में बोलता, बीवी है तो क्या पैर चूम लूँ इसके, क्या सजदा कर लूँ इसको। रात को वो सिगरेट जलाकर अपनी बीवी का जिस्म जलाया करता। वो दर्द से रोती तो वकास को जैसे एक सुकून सा मिलता।
अब कौन आवाज़ उठाता है वकास की? वो लड़की जो ब्याह कर तो आई थी, लेकिन थी गरीब घर की। किस में हिम्मत नहीं थी जो इन अमीरजादों के खिलाफ आवाज़ उठाता। वकास की बीवी को सिर्फ मिकाल में इंसानियत नज़र आती थी। इस बार वकास ने हद पार कर दी थी। सारी रात शराब पीता रहा और बीवी को कहने लगा कि नाचती रहो, अगर तुमने नाचना बंद किया तो सिगरेट से जलाऊंगा। वो नाचते नाचते थक गई थी और बेहोश होकर गिर गई। वकास एक नफसियाती मरीज़ हो चुका था, लेकिन फिर एक दिन वो लड़की मौका पाकर वहाँ से भाग निकली। उसको वहाँ से भगाने वाला कोई और नहीं, मिकाल ही था। मिकाल अपनी कार में बिठाकर उसे दूसरे शहर, उसके गांव के करीब छोड़ आया था। वो लड़की गिरते हुए घर पहुंची। माँ ने देखा बेटी का बुरा हाल। मेरी बेटी, ये क्या हुआ? उसने वकास के सब जुल्म सुना डाले। माँ रोने लगी। बाप ने पहले सोचा पुलिस में कंप्लेन करेंगे, लेकिन मिकाल इनके घर गया, इनको समझाया पुलिस के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। वो लोग बहुत से अमीर लोग हैं, आपको बर्बाद कर देंगे। आप शरीफ लोग हैं, भलाई इसी में है, आप लोग तलाक ले लें बस। लड़की ने मिकाल का शुक्रिया अदा किया। अगर आप ना होते वो पागल मुझे मार देता। मिकाल मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। घर आया, वकास ने पूरा घर सर पर उठा रखा था। मेरी बीवी यहाँ से भागी कैसे? इसकी इतनी हिम्मत, मैं उसको गोली मार दूंगा। बाबा जाओ, उसको वापस लेकर आओ। सब भाई, बाबा, माँ सब समझाते रहे। वकास बेटा सब्र करो, कल जाएंगे ले आएंगे, फिर हम सब मिलकर उसके ऊपर गुस्सा निकाल लेंगे। वकास के घर वाले भी इसको मसरूफ़ रखने के लिए एक लड़की बीवी की सूरत में खिलौना बनाकर ला देते थे। जो मर्ज़ी करो इसके साथ, बस अपने कमरे में रहो। क्योंकि वो लोग इलेक्शन भी लड़ते थे। वकास की वजह से इज़्ज़त ना ख़राब हो, इसलिए उसे मसरूफ़ रखते थे। सब ने समझाया, वकास हमने तुम्हारी बीवी से बात की है, लेकिन वो नहीं मान रही, वो तलाक ही लेना चाहती है। वकास गुस्से में बोला, मैं जान निकाल दूंगा सबकी, मुझे वही लड़की चाहिए। एक भाई ने बोला, वकास भाई तुम ऐसा करो, जाकर माफ़ी मांगो और उनसे कहो मैं अब सुधर जाऊंगा। झूठ फरेब करो और ले आओ उसे। वकास चिल्लाकर बोला, चौधरी यहाँ के मशहूर बिजनेसमैन का बेटा इस लड़की से माफ़ी मांगेगा? सब ने समझाया, बस माफ़ी का दिखावा ही तो करना है और घर ले आओ उसको, फिर जो मर्ज़ी करते रहना। वकास गया उनके घर, सबसे माफ़ी मांगी, अपनी बीवी के पांव पकड़कर माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। सब ने सोचा चलो लड़का माफ़ी मांग रहा है, समझ गया होगा। बेटी को उससे पहले कोई फैसला करने से रोका। मिकाल ने इस लड़की को मैसेज किया कि ये सब धोखा है, ज़िंदगी प्यारी है तो ना जाना, ये चाल है इनकी। वो लड़की ने इनकार कर दिया और बिलाखिर तलाक हो गई। उस लड़की को अब तलाक के बाद वकास बहुत शोर करता, हर दिन कोई नई लड़की उठाकर ले आता, रात गुजारता इससे। वकास का ख़ानदान कोई ज़्यादा ही गैरतमंद था। वैसे भी पैसे वाले लोग कहाँ के किसी की मानते हैं। वो शराब के नशे में सबको बहुत तंग करता। मिकाल संभालता था, वकास को बहुत समझाता था, वकास सुधर जाओ वरना एक दिन आएगा बहुत पछताओगे। लेकिन वकास कहाँ किसी की सुनने वाला था। 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था वकास तलाक देकर। अब हर रोज़ कोई नया तमाशा करना, कभी गाड़ी तोड़ देना, कभी किसी से झगड़ा कर आना। घर वाले बहुत तंग थे उससे। फिर सोचा क्यों ना इसकी शादी कर दें, अपनी बीवी के साथ लगा रहेगा। इन्होंने लड़की देखना शुरू कर दी। रिश्ता देखते देखते वो लोग किंजा के घर पहुंच गए। किंजा की माँ अपने कमरे में थी। एक रिश्ता करवाने वाली इनके घर आई, सलाम किया। किंजा की माँ से बातें होने लगी थी। मिकाल साथ में था। रिश्ते वाली आंटी ने किंजा की माँ को बताया, देख बहन, जब तक यूँ गरीबी में रहोगी, अच्छे और बड़े घर के रिश्ते कहाँ मिलते हैं आजकल। लड़का वो शहर का मशहूर फैक्ट्री का मालिक का बेटा है, लाखों करोड़ों का मालिक है। आनखू एक प्यारी सी गरीब घराने की लड़की चाहिए जो इनके घर को संभाल सके। रिश्ते वाली ने किंजा की माँ को खूब लालच दिया। आखिर माँ ने सोचा चलो, बेचारी किंजा ने बहुत मेहनत की, बहुत गरीबी देखी, बाप के बिना हज़ारों दुख झेलने पड़े।
अब घर चली जाएगी, सुख की ज़िंदगी गुजार लेगी। किंजा को बुलाया, चाय लेकर आई। मिकाल की नज़र जब किंजा पर पड़ी, गोरा सा रंग, आंखें झुकी हुई, बिल्कुल कोई परी सी थी। सलाम किया, चाय दी। रिश्ते वाली आंटी ने पूछा, बेटी कितना पढ़ी हो? किंजा नज़रें झुकाए बड़े अदब से बता रही थी। इतने में अजान की आवाज़ सुनाई दी। किंजा ने सर पर दुपट्टा ओढ़ा और कहने लगी, मैं नमाज अदा कर लूँ। मिकाल को बहुत तरस आ रहा था कि किंजा पे। दिल में ख्याल आया, यार बेचारी किंजा कितनी शरीफ भली मांस लड़की है, बोल चाल इखलाक कितना प्यारा है, खूबसूरत इतनी है कि दिल करे देखता रह जाए बंदा। और वकास एक दरिंदा है, ये बेचारी तो मर जाएगी। खैर, रिश्ते वाली आंटी ने किंजा की तस्वीर सबको दिखाई। सब ने कहा, बस जल्दी जल्दी शादी कर दें इसकी। वकास ने किंजा की तस्वीर देखी, खुश होते हुए बोला, अब आएगा मज़ा, अब रात को शराब पीने का मज़ा आया करेगा। मिकाल वकास के कंधे पे हाथ रखकर बोला, वकास यार वो बहुत अच्छी लड़की है, इसके साथ ना करना ऐसा कुछ भी, उसने बहुत दुख देखे हुए हैं। वकास किंजा की तस्वीर को चूमते हुए बोला, एक बार शादी तो हो जाने दो बस। इधर किंजा की माँ बहुत खुश थी, इतने बड़े लोगों में बेटी की शादी हो रही थी। चलो अल्लाह का शुक्र है, सुकून की ज़िंदगी गुजर जाएगी किंजा की। किंजा कमरे में लेटी हुई सोच रही थी, सबसे पहले अपने शौहर को कहूँगी कि मुझे उम्रा पे ले चले, साथ सास ससुर को बहुत ख्याल रखा करूँगी, सबको खुश रखूँगी। लेकिन कहीं कहीं वो डर भी रही थी। लेकिन कौन जानता था वो लोग अपने नफसियाती बेटे के लिए खिलौना लेने आ रहे थे। दूसरे दिन बड़े बड़े कारें इनके दरवाजे के सामने आकर रुकी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, इतनी कारें, वो भी सिर्फ मंगनी करने। सब तारीफ़ें कर रहे थे, कितने अच्छे नसीब हैं किंजा के। बड़ी बड़ी मिठाई की टोकरियां आने लगी। मंगनी हुई, 2 लाख रुपए दिए किंजा को। सब बहुत खुश थे। किंजा को जैसे एक ख्वाब लग रहा था। किंजा बहुत खूबसूरत लग रही थी। वकास सामने बैठा देख रहा था किंजा को। मिकाल से बोला, इसका जिस्म जलाने में कितना मज़ा आएगा ना, जब ये रोएगी मुझे कितना सुकून मिलेगा। मिकाल ने गुस्से से वकास की तरफ देखा, अरे अब तुम शर्म करो, देख वो कितनी खुश है, कितनी खूबसूरत है। मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। 5 वक्त की नमाज अदा करती है, तुम इस बेचारी पे जुल्म करोगे? वकास, तुम इंसान नहीं हो, हैवान हो। देख यार, दिल करता है ऐसी लड़की के बंदा पैर चौक के, किस्मत वालों को मिलती है ऐसी हमसफ़र। लेकिन वकास को बस उसे दर्द देना था। मिकाल कनाडा से वापस आया हुआ था, वो बस वकास की शादी के बाद वापस चले जाना था। मिकाल की आंखों में देखती तो यूं लगता जैसे मिकाल किंजा से कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। किंजा ने 1-2 बार कोशिश भी की कि पूछने की, लेकिन हिम्मत ना हुई। किंजा बहुत खुश थी, शादी की तैयारियां चल रही थी। किंजा को नहीं बताया गया था कि ये वकास की तीसरी शादी है। हाथ पे मंगनी लगाई, गुलाबी से होंठ, बाल ब्राउन, वो दुल्हन बनी बैठी थी। माँ की आंखों में आंसू थे। अल्लाह ने कोई ख़ास रहमत की है किंजा पे। इधर वकास ने अपने कमरे में सिगरेट, शराब, अजियत देने के लिए तमाम बंदोबस्त कर रखे थे। मिकाल सब देख रहा था। भाइयों को बताया, लेकिन वकास के भाई कहने लगे, तुम अपने काम से काम रखो। मिकाल का दिल फट रहा था। किंजा का मासूम सा चेहरा आंखों के सामने मौजूद था। बारात चली गई। वकास दूल्हा बना हुआ बैठा था। किंजा शहजादी लग रही थी। निकाह का वक्त हुआ था। मिकाल ने किंजा को देखा तब दिल तड़प उठा। निकाह शुरू हो गया। एक बार कबूल कर लिया गया, दूसरी बार भी कबूल कर लिया गया। किंजा की ज़िंदगी पे क़यामत गिरने वाली थी। सब कुछ जानते हुए भी मिकाल खामोश बैठा था। किंजा इतनी अच्छी सीरत की लड़की थी कि मर जाएगी बेचारी। तेरी बात कबूल करने वाले थे कि मिकाल ने चिल्ला कर कहा, यह निकाह नहीं हो सकता। सब मिकाल की तरफ देखने लगे। एक भाई ने आवाज़ दी, मिकाल पागल हो गए हो क्या, ये बकवास कर रहे हो? मिकाल गूंज कर बोला, मैं इस मासूम की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। वो किंजा के पास आया। कितने दरिंदा सिफ्त लोग हो तुम, खुदा जाने बचपन से लेकर अब तक कितने दर्द सहे होंगे इसने, इसकी माँ ने। पहले बाप बेवफाई कर गया, अब तुम लोग इसको आग के कुएं में धकेल रहे हो। देखो इसकी चेहरे की तरफ, कितनी मासूम खूबसूरत। ये आपका दरिंदा भाई इसे पागल कर देगा। तुम लोग अपना बोझ हल्का करने के लिए किसी की बेटी की ज़िंदगी से खेल रहे हो।
इस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि इसका होने वाला शौहर पहले भी 2 शादियां कर चुका है और आज रात इसके साथ कितना जुल्म होने वाला है। इससे पहले वकास के भाई मिकाल को कुछ कहते वहाँ मिकाल के दोस्त पहुँच गए थे। मिकाल किंजा का हाथ थाम कर बोला, माफ़ करना मुझे किंजा, जो सच्चाई थी मैंने बता दी, जो मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। किंजा रो रही थी, इसका जिस्म कांप रहा था, सांस जैसे रुक रही थी। मिकाल ने किंजा के हाथ थामे कहा, मुझसे शादी करोगी? माँ तो सख्ता में थी। वकास के भाई बाबा मिकाल को ज़िंदा जला देना चाहते थे, लेकिन वहाँ मौजूद मिकाल के दोस्त रेंजर्स हाथ में बंदूक लिए खड़े थे। किंजा रो रही थी। मिकाल पे यकीन सा था। इसे मिकाल किंजा का हाथ थाम कर वकास के मुंह पर थूक कर बोला, कितना दरिंदा इंसान है तू, अब तो सुधर जा कमीने इंसान, याद रखना अल्लाह सब देख रहा है, इसकी पकड़ का इंतज़ार करो। बेचारी, किसी की बेटी पे जुल्म ढाते हुए वक्त बदला लेगा तुमसे, अपना अंजाम देखोगे। वकास गुस्से में बोला, तुमको छोड़ूंगा नहीं, कहाँ भागेगा तू? ये मत सोचना तू मेरी खाला का बेटा है तो छोड़ दूंगा बस। मिकाल मुस्कुराने लगा। वकास की माँ के पास गया। खाला, अल्लाह का शुक्र है आपकी कोई बेटी नहीं, वरना मकाफात देखती। आप पैसे के नशे ने हैवान बना दिया है आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। मिकाल किंजा इसकी माँ और भाई को अपने साथ कनाडा ले गया। किंजा से शादी कर ली। बहुत खुश थी किंजा, जैसा हम सफ़र वो मांगा करती थी अल्लाह ने वैसा ही दिया। मिकाल सुबह फजर के बाद किंजा से कुरान की तिलावत सुनता। अपना घर, गाड़ियाँ, कनाडा की शहरियत भी मिल गई थी। 3 बच्चे भी थे। ज़िंदगी मिकाल के साथ जन्नत सी थी। इधर वकास का बाप मर गया, भाइयों ने झगड़ा रहने लगा। वकास नशे में डूब गया। भाई लोगों ने बाप की मौत के बाद घर से निकाल दिया। वकास को जायदाद से बेदखल कर दिया। वकास अब किसी सिग्नल पर खड़ा नशे के पैसों के लिए भीख मांग रहा था। एक लड़की की कार सामने हाथ जोड़कर खड़ा था, भीख मांग रहा था। इस कार में इसकी पहली बीवी थी, जो उसकी हालत देखकर पहचान न सकी, लेकिन वकास पहचान गया। 10 का नोट पकड़ते हुए सोच रहा था, औरत बराए फ़रोख्त नहीं होती। मैंने बहुत गुनाह किए हैं। बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, जानवर से बदतर ज़िंदगी गुजार रहा था। किंजा ने अपनी बड़ी बेटी को डांटा। वो रोते हुए मिकाल के पास गई। पापा, मुझे मामा ने मारा है, उठो, मामा को आप मारें जाकर। मिकाल ने अपनी बेटी को गोद में बिठाया और अच्छा, मैं पूछता हूँ तुम्हारी मम्मा को, तुम रोना बंद करो मेरी प्यारी बेटी। किंजा मिकाल के पास आई। आज मार्केट जाएं तो मुझे भी साथ ले जाना। मिकाल किंजा की तरफ प्यार से देखते हुए बोला, मेरी जान, खुद चली जाया करो ना। किंजा मुस्कुराने लगी। आपके बिना मैं सांस नहीं ले सकती, तो बाज़ार कैसे जाऊंगी? ख़त्म शुरू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो ये मैंने आपको छोटी सी कहानी बताई है, अगर आप इसे सुन चुके हैं पूरा, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।